हेलो। हेलो। सत साहिब जी। हेलो। हेलो, हाँ जी। सर साहब जी, आप पवन दास जी, जी आप जी पवन दास जी बोल रहे हैं? जी भगत जी। हम शंभू सरोज बोल रहे हैं भाई साहब, सऊदी से। जी बोलिए। हाँ, तो आपका तो हम बहुत सारी वीडियो आपका देखते हैं और महाराज जी का भी देखते हैं, लेकिन बात ऐसी है कि हम ज्ञान लेना चाहते हैं, हमारा परिवार ज्ञान लेना चाहता है। हम तो सऊदी में आ नहीं पा रहे हैं अभी। जी जी जी। तो इसके लिए क्या हमको करना चाहिए? हम आजमगढ़ हमारा जिला है। अच्छा देखो भगत जी, वीडियो देख के आपके इतना तो समझ में आ गया होगा कि नाम दीक्षा के अंदर तो सब फर्जी हैं। जी, आपको हमारे वीडियो देखकर इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जितने भी नामदान के अंदर हैं वो सब फर्जी हैं वर्तमान में। तो हाँ, तो इसी चर्चा के लिए हम पवन दास जी आपसे बात करना चाहते हैं कि विश्वास किस पे किया जाए, किस पे नहीं किया जाए, ठीक है नहीं ठीक है, इसी दुविधा में पड़े हुए हैं। इसीलिए आपको हम मतलब कई दिन से फोन लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा था कि आज तो नसीब है लग गया। तो जरा इसके बारे में आप समझाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सही हो जाएगा। देखो बड़े भैया, ऐसा है, दास आपके व्हाट्सएप पे 1-2 घंटे का वीडियो डाल देता है जो संकल्प नाम दीक्षा के विषय में। संकल्प नाम दीक्षा यानी उसमें यही सब कुछ बताया गया है, सारी वो विधि बताई गई है कि जब तक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल से बाहर नहीं आते हैं तब तक हम कैसे उनसे जुड़ सकते हैं, कैसे हम अपने घर में उनकी भक्ति शुरू कर सकते हैं, और क्या क्या वो विधि है, क्या क्या वो कर्म है जो करने से परमात्मा हमें सारे लाभ देगा। जी, तो वो वीडियो मैं आपको डाल देता हूँ, वीडियो को देख लो। तो वही हमारी जो परिवार है, हमारा फैमिली जो है एकदम व्याकुल हुई है कि नहीं, हम वो क्या नाम हरिदास जी नाम के एक है और एक संकेत दास है, हमारे गांव के मनो 12-15 किलोमीटर दूर पे। तो वहाँ बोल रहे थे कि वहाँ जाके नाम दीक्षा ले लेंगे। हम बोले कि नहीं, हम पवन दास जी हैं वो शंका समाधान वाले, हम पहले उनसे पूछ लेंगे, इसके बाद आप आगे बढ़ो। तो इसी सिलसिले में बात कर रहे हैं। देखो भगत जी, ये भक्ति मार्ग है और आत्म कल्याण का मार्ग है, और आत्म कल्याण के मार्ग में बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये विचार करना चाहिए कि हम जिस गुरु से नाम दीक्षा ले रहे हैं वो गुरु जेल में क्यों है। सबसे पहले तो हमें उस कारण में जाना चाहिए कि हाँ गुरु जी। जी जेल में क्यों हैं। अगर गुरु जी ने ऐसा कोई उल्टा काम नहीं किया तो फिर गुरु जी किन लोगों के उल्टे काम के चलते जेल में। और जब आपको मालूम पड़ेगा कि गुरुजी जी, अपने ही भाई बंधु, अपना ही परिवार, अपने ही मैनेजमेंट के लोगों के उल्टे कर्मों के चलते आज जेल में हैं, तो भगत जी उसी मैनेजमेंट ने और उसी भाई ने जो ये देश विदेश में 200-300 दुकान खोल रखी है, तो भगत जी वहां से नाम दीक्षा लेने से, जिनके कारण गुरु जेल में बैठा है, उन्हीं लोगों से नाम दीक्षा लेने से भगत जी हम कैसे भक्ति मार्ग पे सफल हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो हम अच्छी तरह से हम समझ रहे हैं, क्योंकि आप बता भी रहे थे, एक दिन हम देखे भी कि मतलब उनके ही परिवार वाले, उनके ही जो भाई हैं और लड़की क्या क्या लोग वो बता रहे थे। तो ये तो बात, ये जो दुकान है भाई, ये तो फिर बहुत गलत है। मतलब किसी चीज का पैसा लेना या नहीं, गलत मार्ग बताना, ये तो ठीक नहीं। इसीलिए हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखो बड़े भैया, ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का सत भक्ति मार्ग है, और 4 युगों में यही वो समय होता है जब इस काल लोक से जीव आत्माएं मुक्त होती हैं। तो जब वो परमात्मा पृथ्वी पे आया हुआ है, अपना सत मिशन उसने छेड़ रखा है, तो भाई वो काल भगवान जो यहाँ का स्वामी है, जो भी भरपूर कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है कि कोई जीव यहाँ से निकल ना जाए, वो भी तो पूरा प्रयास करेगा, पूरी कोशिश करेगा। और उस काल ने गुरु जी के भाई को, गुरु जी के परिवार को, उनके रिश्तेदारों को मोहरा बना रखा है। मोहरा बनाया, हाँ अभी सही बताए। तो हमने तो भगवान चाहिए, हाँ, हमने तो भक्ति चाहिए ना। हाँ, ये पक्की बात तो है। सबसे हमें तो पहले भक्ति तो चाहिए, हमें सच्चा ज्ञान चाहिए। तो सबसे पहले तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने की जो भी आदमी सोचता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले तो सत्संगों को आधार बनाकर और सृष्टि रचना को एक नहीं 50 बार सुनकर अपने दिलो दिमाग में ये बात पक्की बैठा लेनी चाहिए कि मैं जिस महापुरुष से नाम दीक्षा ले रहा हूं वो महापुरुष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य संत नहीं है, वो साक्षात कबीर है। और जब हमारी आत्मा, हमारा दिल इस बात को स्वीकार कर लेगा कि मेरा गुरु साक्षात कबीर है, तो कबीर भाई जेल में बैठने के लिए नहीं आया, फिर वो जेल से बाहर भी आएगा।
वो पूरी दुनिया को नाम देगा। तो हमने उनके बाहर आने तक का इंतजार करना चाहिए, और जब तक वे बाहर नहीं आते हैं तब तक उन्होंने जो संकल्प की विधि बता रखी है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। अगर विश्वास है तो परमात्मा है, तो वो नाम काम करेगा, तो भक्ति पे हम सफल होंगे। और अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर चाहे कोई सा भी नाम ले लो, नहीं, हाँ, तब कोई फायदा नहीं है फिर। तो संकल्प का दास आपको वीडियो भेज देता है। वीडियो पहले आप देखो गहनता से, और जब आपकी आत्मा आपको गवाही दे, आपका दिल आपको स्वीकृति दे, उसके बाद में जो विधि उस वीडियो में बताई गई है कि भाई हमने किस तरीके से संकल्प लेना है, कैसे हमने गुरुदेव की आरती करनी है, कैसे हमने सत्संग सुनने हैं, क्या क्या नियम है, वो सारी बातें विस्तार पूर्वक उस वीडियो में समझाई गई है। ठीक है भाई साहब, आप भेज देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम तो जब से सुने, यकीन नहीं करोगे, तो जहाज नहीं चालू होने की वजह से हम नहीं आ पा रहे, तो हम कभी आ गए होते। इतना आंखों से आंसू छूटा है, इतना आंसू बहता है कि हे परमात्मा, आप इतना करीब हो के भी इतना हमें मतलब लेट हो गया कि हम आपको पहचान नहीं पाए। हम पहले सतपाल जी महाराज से जुटे हुए थे, बाकी और तो ऐसे संसारिक पूजा बहुत की है, लेकिन सतपाल महाराज से हम जुटे हुए थे 2 आदमी। लेकिन अब पता चला कि सच्चाई क्या है, सच्चा कौन है, गलत कौन है, अब मालूम पड़ता है। इसी से तो इतनी पछतावा आती है कि भाई साहब हमारी आंखें नम हो जा रही है। वही हाल हमारी औरत का हो गया, वही हाल। वो भी परेशान है कि हम कब ले लेंगे, कब ले लेंगे। तो हम बोले कि रुकिए, दास जी से पूछ लेंगे अच्छी तरह से, इसके बाद इसको सोच समझ के कदम उठाना है, और इसे उठाने के बाद इसको पार लगाना है। ये नहीं कि बीच में डगमग होना है, ये वो नहीं करना है, इसको पार लगाना है। गुरु जी तो बहुत सच्चे हैं, वो तो स्वयं परमात्मा है, लेकिन बीच में ये जो काल के जो एजेंट हैं, इससे थोड़ा हमें डर लगती है, बस और कुछ नहीं। कौन सही है कौन गलत है, तो इससे थोड़ा सा दुविधा हो जाती है। लेकिन आपकी वीडियो, आपकी बात हमने सुना, बहुत से लोग आपसे बात कर रहे थे, मॉरिशस वाले, कतर वाले, कहाँ के। तो फिर हम वही नंबर लिए कि हाँ, हम थोड़ा सा दास जी से संपर्क कर लेंगे, पूछ लेंगे क्या सही क्या गलत, उस हिसाब से फिर लिया जाएगा। तो बहुत मेहरबानी होगी अगर आप वीडियो भेज देंगे, उसको हम सुन भी लेंगे और हम घर पे भी भेज देंगे, वो लोग भी समझ लेंगे। और दास की तो बड़े भैया आपसे यही प्रार्थना है कि देखो, ठोकर खाकर समझने वाला इंसान समझदार नहीं होता। समझदार इंसान वो होता जो दूसरों की ठोकर से समझ जाए और अपना अंगूठा फुड़वाने से बचा ले। जो गलती बिना ज्ञान को आधार बनाए देखा देखी में आपने सतपाल जी महाराज जी से जुड़कर की थी, वो गलती आप वर्तमान में ना करें। न करें, हाँ, वही बात है, वही बात है। तो दास आपको वीडियो भेज रहा है, आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे सब्सक्राइब लिख के भेजो, और थोड़ा सा उसमें ये लिख देना या फिर वॉइस SMS कर देना कि भगत जी हमें वो नाम दीक्षा वाला वीडियो भेजो। तो आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं आ रहा है ना? हम तो व्हाट्सएप भी चेक किए, एमओ भी चेक किए, नहीं आ रहा। हमारा तो व्हाट्सएप यही है, यही नंबर है। अच्छा, नहीं, ये तो पता नहीं +7 करके कुछ आ रहा है। हाँ, यहाँ का कोड नंबर है, सऊदी का कोड नंबर होगा। तो व्हाट्सएप हमारा नंबर यही है। और अगर इस पे अगर कुछ आप भेज रहे हैं तो भेज रहे हैं, आपका एमओ नंबर नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप नहीं आ रहा है ना, तो हम भेज देते कभी भी। अपलोड किए तभी हम कुछ न कुछ लिख के भेज दिए होते। चलो, मैं इसको सेव करके देख लेता हूँ। अगर आपको घंटे भर में अगर आपको वीडियो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मुझे दोबारा फोन करना, मैं आपको दूसरा नंबर दूंगा फिर। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत साहब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव